नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं 27 अप्रैल 2025 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की व्याख्या के साथ लेकर आई हूँ। सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही आंसर चेक करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो आइए देखें 27 अप्रैल 2025 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की व्याख्या के साथ। मैं आपको आंसर्स बताऊं उसके पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आइए अब देखते हैं 27 अप्रैल 2025 की RSCIT एग्जाम की आंसर की। पहला प्रश्न है, डीएनएस सर्वर का उद्देश्य क्या है? इसके 4 उत्तर दिए गए हैं। वेबसाइट सामग्री संग्रहित करना, डोमेन नेम का आईपी एड्रेस में बदलना, डेटा को इनक्रिप्ट करना, ईमेल सेवाओं का प्रबंध करना। तो इसका सही उत्तर है बी। डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम करता है डोमेन नेम सर्वर। तो इसलिए डोमेन नेम सर्वर का मुख्य उद्देश्य है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करना। दूसरा प्रश्न है, कौन सा टूल वेब को क्रॉल करके सर्च इंजन के लिए पृष्ठों की सूची बनाता है? इसके लिए 4 उत्तर दिए, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, वेब स्प्राइडर, फायरवॉल। तो इसका सही उत्तर है वेब स्प्राइडर। वेब स्प्राइडर एक ऐसा टूल है जो वेब को क्रॉल करके और सर्च इंजन के लिए पृष्ठों की सूची बनाता है। अगला प्रश्न है, रुपे कार्ड किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? इसके 4 उत्तर दिए, आरबीआई, एनपीसीआई, एसबीआई और सेबी। तो इसका सही उत्तर है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने इसे बनाया था। अगला प्रश्न है, कौन सा ई कॉमर्स मॉडल उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने में शामिल है? इसके 4 उत्तर दिए, B2B, C2C, B2C और C2B। तो सही उत्तर है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, जिसमें हम डायरेक्ट बिजनेसमैन अपना माल कस्टमर को बेच सकता है, जबकि B2B में बिजनेसमैन से बिजनेसमैन को बेचा जाता है। C2C में कस्टमर से कस्टमर को बेचा जाता है और C2B में कस्टमर से बिजनेसमैन को। तो ये कोई सिस्टम नहीं होता है। इसका सही उत्तर है सी, B2C यानी बिजनेसमैन टू कस्टमर। अगला प्रश्न है 5वां, राजी वाल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 उत्तर दिए, नौकरी खोजना, सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रह, ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल नेटवर्किंग। तो इसका सही उत्तर है सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रह। यह हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में, ई फॉर्मेट में रखता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ई वॉल्ट। ई वॉल्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमारा पर्स जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट संग्रह रहें। अगला प्रश्न है, कौन सा प्लेटफॉर्म IITs से मुफ्त MOOCs यानी ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है? 4 उत्तर दिए, कोर्सेरा, NPTEL, यूडेसिटी और खान अकेडमी। तो इसका सही उत्तर है NPTEL। NPTEL का अर्थ होता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग, जो कि आपको MOOCs से ऑनलाइन पाठ्यक्रम मुफ्त में प्रदान करवाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और मोबाइल उपकरणों में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? इसके 4 उत्तर दिए, iOS, एंड्रॉयड, विंडोज मोबाइल, ब्लैकबेरी OS। तो इसका सही उत्तर है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अधिकतर मोबाइल उपकरणों में यूज किया जाता है, जबकि iOS एप्पल के लिए यूज किया जाएगा। ब्लैकबेरी OS जो है वो ब्लैकबेरी के हिसाब से यूज किया जाने वाला है, इसलिए इसका सही उत्तर एंड्रॉयड है। अगला प्रश्न है, किस सुविधा का उपयोग करके एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए किया जाता है? इसके 4 उत्तर है, फॉर्मेट पेंटर, कॉपी पेस्ट, स्टाइल सेट, फॉन्ट डायलॉग। तो इसका सही उत्तर है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन के द्वारा हम जो भी फॉर्मेट हमें पेंट करना है यानी कॉपी करना है, उस फॉर्मेट पे हम कर्सर रख के फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जहां कॉपी करना है वहां ले जाकर जब हम उसे ड्रैग करवाते हैं तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट पूरा कॉपी हो जाता है।
अगला प्रश्न है विंडोज 2019 में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? इसके 4 उत्तर दिए, .doc, .txt, .xls और .docx। तो इसका सही उत्तर है .docx। वर्ड पे बनने वाली फाइल डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। .doc भी डॉक्यूमेंट फाइल होती है, पर ये वर्ड्स के पुराने वर्जन पर यूज की जाती थी। .txt टेक्स्ट फाइल होती है जो कि नोटपैड पे बनती है। .xls एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम है और .docx ये डॉक्यूमेंट फाइल का ही वर्जन नाम है जो कि अब वर्ड के ऑफिस के एडवांस वर्जन पर बनती है। अगला प्रश्न है पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग समायोजित करने के लिए विकल्प किस टैब में होते हैं? 4 उत्तर दिए, इंसर्ट, होम, रिव्यू और डिजाइन। तो इसका सही उत्तर है होम। होम टैब में जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें ही हम पैराग्राफ को अलाइनमेंट सेट करते हैं, स्पेसिंग सेट करते हैं, 2 लाइनों के बीच की पैराग्राफ की अबव और बिफोर स्पेसिंग सेट करते हैं वगैरह, ये सारी चीज कर पाते हैं। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2019 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? 4 उत्तर दिए, Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+B, Ctrl+Z। तो इसका सही उत्तर है Ctrl+B। Ctrl+B की प्रेस करके हम जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड कर सकते हैं, जबकि Ctrl+I से उसको इटैलिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाते हैं, Ctrl+U से उसके नीचे अंडरलाइन लाते हैं और Ctrl+Z अंडू कमांड के लिए यूज किया जाता है, यानी किसी भी कमांड को कैंसिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 12वां पावर पॉइंट 2019 में चुनी हुई स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? इसके 4 उत्तर दिए, Ctrl+V, Ctrl+D, Ctrl+C, Alt+D। तो इसका सही उत्तर है Ctrl+D। Ctrl+D की के द्वारा हम जो करंट स्लाइड है, जिसपे कर्सर है, जो एक्टिव स्लाइड है, उसकी डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 13वां एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? 4 उत्तर दिए, Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+S, Ctrl+P। तो इसका सही उत्तर है Ctrl+N। Ctrl+N की सहायता से हम नई वर्कबुक बनाते हैं और मैं यहाँ वर्कशीट की बात नहीं कर रही हूँ, नई वर्कबुक बनाने की बात कर रहे हैं हम। तो नई वर्कबुक बनती है, यानी नई फाइल टाइप से जो वर्कबुक तैयार होती है वो Ctrl+N की के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है? 4 उत्तर दिए, सभी संख्याओं को जोड़ता है, उन कक्षों की गिनती करता है जिनमें संख्यात्मक मान होते हैं, संख्याओं का औसत निकालता है और संख्याओं का गुणा करता है। तो इसका सही उत्तर है उन कक्षों की गिनती करता है जिनमें संख्यात्मक मान दिए हुए हैं, अर्थात काउंट फंक्शन के द्वारा हम उन सेलों को काउंट करते हैं जिनमें वैल्यूज दी हुई है और उनकी गिनती करके काउंट फंक्शन हमें बताता है जो भी सेल रेंज हमने दी हुई है उस सेल रेंज में जिन जिन भी सेल्स में वैल्यूज है उनको काउंट करके ये हमें बताता है। अगला प्रश्न है 15वां एक्सेल में पेन्स को फ्रीज कैसे किया जाता है? इसके 4 उत्तर है, व्यू टैब पे क्लिक करके फ्रीज पेन ऑप्शंस का चुनेंगे हम, Ctrl+F की प्रेस करेंगे, सेल पर राइट क्लिक करके फ्रीज चुनेंगे और इंसर्ट टैब का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर है व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और वहां से फ्रीज पेन ऑप्शन को चुनकर और फिर हम जो भी सिलेक्टेड रेंज है उतने को फ्रीज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 16वां किसी चार्ट प्रकार का उपयोग समय के साथ रुझान दिखाने के लिए सबसे अच्छा है? 4 उत्तर है, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट। तो इसका सही उत्तर है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का प्रयोग करके हम समय के साथ रुझान दिखा सकते हैं, अर्थात हम कंपैरेटिवली वैल्यूज दिखा सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है एक्सेल 2019 में फार्मूला शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है? 4 उत्तर दिए हैं, पहला इक्वल टू, दूसरा प्लस का साइन, तीसरा @ का साइन, चौथा हैश का साइन। तो इसका सही उत्तर है इक्वल टू। एक्सेल 2019 में कोई भी फार्मूला जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले = का साइन लगाते हैं हम एड्रेस बार में, उसके बाद फार्मूला का नाम टाइप करके और उसकी रेंज देते हैं और फिर जब हम राइट बटन पे क्लिक करते हैं तो उससे रिजल्ट हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है।
अगला प्रश्न है 18वां पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो को शुरुआत करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? 4 उत्तर दिए F4, F2, F5, F8। तो सही उत्तर है F5। F5 की प्रेस करके आप स्लाइड शो को शुरू कर सकते हो। अगला प्रश्न है 2000 पावर पॉइंट 2019 में चित्र, आकृति और चार्ट डालने के लिए कौन से टैब का प्रयोग किया जाता है? 4 उत्तर है डिजाइन, इंसर्ट, ट्रांजिशन, व्यू। सही उत्तर है इंसर्ट। इंसर्ट टैब के द्वारा हम हमारी पावर पॉइंट स्लाइड में कोई भी पिक्चर, कोई भी आकृति या चार्ट वगैरह इंसर्ट करवा सकते हैं। इनके ऑप्शंस वहां पर हमें दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है भारत में साइबर अपराधों और ई कॉमर्स से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा है? 4 उत्तर दिए भारतीय दंड संहिता, भारतीय आईटी अधिनियम 2000, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। तो इसका सही उत्तर है भारतीय आईटी अधिनियम 2000। अगला प्रश्न है 21वां सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा यानी गूगल वर्क स्पेस ऐप उपयोग होता है? 4 उत्तर है गूगल शीट, गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्म, गूगल स्लाइड्स। तो इसका सही उत्तर है गूगल डॉक्स। यानी गूगल डॉक्स के द्वारा हम गूगल वर्क स्पेस ऐप का प्रयोग करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। अगला प्रश्न है लिब्रा ऑफिस का कौन सा घटक प्रस्तुतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? अर्थात लिब्रा ऑफिस पे हम किसके द्वारा प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं? इसके 4 उत्तर है राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और बेस। तो इसका सही उत्तर है इम्प्रेस। लिब्रा ऑफिस के इम्प्रेस ऑप्शन के द्वारा यानी इम्प्रेस प्रोग्राम के द्वारा हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है? 4 उत्तर दिए इमेज की गुणवत्ता बढ़ाता है, गुणवत्ता को बिना खोए आकार क्रम करता है, इमेज में स्पेशल इफेक्ट जोड़ता है, इमेजेस को टेक्स्ट में बदलता है। तो इसका सही उत्तर है इमेज ऑप्टिमाइजेशन गुणवत्ता को बिना खोए आकार को कम कर देता है यानी साइज को छोटा कर देता है और इसमें पिक्चर की गुणवत्ता भी खत्म नहीं होती है। अगला प्रश्न है 24वां सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उद्देश्य क्या है? 4 उत्तर है सभी फाइलें हटाना, सिस्टम को पिछली स्थिति में पुनः स्थापित करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना और नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो इसका सही उत्तर है बी सिस्टम रीस्टोर करना अर्थात सिस्टम को पिछली स्थिति में पुनर्स्थापित करना। अगला प्रश्न है राजस्थान में सिंगल साइन ऑन यानी एसएसओ सुविधा का उद्देश्य क्या है? 4 उत्तर दिए विभिन्न सेवाओं के लिए कई लॉगिन आईडी प्रदान करना, नागरिकों को एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देना, आधार प्रमाणीकरण को बदलना, शिकायतों को ट्रैक करना। तो इसका सही उत्तर है बी यानी एसएसओ आईडी के द्वारा नागरिक एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं को एक्सेस कर सकता है, उन तक पहुंच सकता है। तो एसएसओ आईडी के द्वारा आप ओपन करते हैं यदि तो उससे आप कई सारी जो भी सरकारी सेवाएं हैं ऑनलाइन उन तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है? 4 उत्तर दिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो इसका सही उत्तर है ए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आईआरसीटीसी जो साइट है उसके द्वारा हम इंडियन रेलवे की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोगी होता है? 4 उत्तर दिए हैं www.nvsp.in, अगला है www.uidia.gov.in, अगला है www.passportindia.gov.in और अगला है www.irctc.co.in। तो इसका सही उत्तर है ए www.nvsp.in। एनवीएसपी का पूरा नाम है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए हमें वोटर सर्विस पोर्टल की आवश्यकता होती जो कि एनवीएसपी
.in के नाम से है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है? 4 उत्तर दिए, जन आधार योजना, आयुष्मान भारत योजना, भामाशाह योजना, राज संपर्क। तो इसका सही उत्तर है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में जो भी व्यक्ति इस कार्ड का होल्डर होता है, आयुष्मान कार्ड होल्डर होता है, उनके प्रति वर्ष उस परिवार के सदस्य को 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज प्रदान किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है 29वां, राजस्थान में शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जाता है? 4 उत्तर है, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान संपर्क, ई मित्र, राज इवॉल्ट। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्रयोग करके हम राजस्थान में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल मार्केटिंग चैनल का उदाहरण है? 4 उत्तर है, डाकमेल, फैक्स अभियान, सोशल मीडिया, घर घर बिक्री। तो इसका सही उत्तर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के द्वारा हम डिजिटल मार्केटिंग चैनल का काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 31वां, कौन सी मेमोरी प्रकार डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है? 4 उत्तर दिए, SRAM, DRAM, ROM और CACHE। तो इसका सही उत्तर है DRAM। DRAM का फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक तरह की कंप्यूटर मेमोरी होती है जो कि डेटा और प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के प्रोसेसर में स्टोर करने के लिए आवश्यक होती है, उसके प्रोसेसर के लिए इन्हें आवश्यक होती है। तो सही उत्तर है DRAM। जबकि SRAM होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी और कैश मेमोरी CACHE को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रिंटर, टोनर और एक फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग करता है? तो 4 उत्तर दिए, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, लेजर और थर्मल। तो इसका सही उत्तर है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर टोनर और एक फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग करके प्रिंटिंग का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या है? 4 उत्तर दिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करना, दस्तावेज बनाना, इंटरनेट से कनेक्ट करना, मल्टीमीडिया फाइल चलाना। तो सही उत्तर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला प्रश्न है, विंडोज 11 की कौन सी विशेषता कई खुले ऐप्स को अलग अलग डेस्कटॉप में व्यवस्थित करने की सुविधा देती है? 4 उत्तर है, टास्क व्यू, कोर्टाना, क्विक लॉन्च और सिस्टम थ्रेड। तो इसका सही उत्तर है टास्क व्यू। टास्क व्यू के द्वारा जो भी आपके ऐप्स हैं उनको हम अलग अलग डेस्कटॉप में व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है इस पेपर का, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है लेकिन डायल अप की आवश्यकता नहीं होती है? इसके लिए 4 उत्तर दिए हैं, DSL, सैटेलाइट, वाईफाई, डायल अप। तो इसका सही उत्तर है DSL। DSL इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइनों का तो उपयोग करता है परंतु इसमें डायल अप की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे विश्वास है कि आप पेपर को देखकर आपने कैसा पेपर किया है वो आप पता लगा लेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।